हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स। एंग्लो मैसूर वॉर्स एक सीरीज ऑफ 4 मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस थे बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मैसूर किंगडम। आइए देखते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जिसका टाइम पीरियड था 1767 टू 1769। मैसूर किंगडम के बारे में आपको बता दें तो 1612 में एक हिंदू किंगडम ऑफ वॉन्डियार्स मैसूर में इस्टेब्लिश हुआ। चिक्का कृष्ण राजा वॉन्डियार टू ने रूल किया था 1734 से 1766। हैदर अली को एक सोल्जर की तरह आर्मी में वॉन्डियार्स ने अपॉइंट किया था और थोड़े ही टाइम में वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और मिलिट्री टैक्टिक्स की बदौलत डी फैक्टो रूलर हो गए मैसूर के। आखिर इस वॉर का मेन कारण क्या था? इसके दो बड़े कारण थे। पहला तो मैसूर किंगडम जो था वो फ्रेंच की तरफ ज़्यादा झुकाव था उनका, और दूसरा कारण था मालाबार कोस्ट का इम्पोर्टेंट एंड रिच ट्रेड जिसके ऊपर मैसूर का कब्जा था, और ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के कमर्शियल इंटरेस्ट को हिट कर रहा था। यहाँ पे ये भी जाने कि मैसूर का निज़ाम ऑफ हैदराबाद से अनबन चल रही थी, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को परसुएड किया कि नॉर्दर्न सिरकार्स वो ब्रिटिशर्स को दे दें, और इसके बदले वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद को प्रोटेक्ट करेंगे हैदर अली के अटैक से। इस वॉर में निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठास और इंग्लिश तीनों के तीनों एक साथ मिलके हैदर अली के अगेंस्ट थे। आप फर्स्ट मैसूर वॉर के टाइम का मैप भी देख सकते हैं, जिसमें निज़ाम की टेरिटरीज आपको ब्लू से दिखाई दे रही हैं, वहीं मैसूर जो एरिया था वो ग्रीन में है। और आप देख सकते हैं जो ब्रिटिश डोमिनेशन का जो एरिया था वो रेड से दिखाया गया है, जो कि बहुत कम है इस समय। आइए अब हैदर अली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हैदर अली एक घुड़सवार थे मैसूर आर्मी में अंडर द किंग चिक्का कृष्ण राजा वोंडेयार। अपनी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के चलते वो डिफैक्टो रूलर बन गए मैसूर के 1761 में। और हैदर अली ने कई सारे वेस्टर्न मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर्मी में इंट्रोड्यूस किए, और उन्होंने फ्रेंच आर्मी की भी हेल्प ली फॉर ट्रेनिंग हिज ओन आर्मी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर लगभग 1.5 साल चला और इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। इसके बाद हैदर अली ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और सरप्राइज अटैक किया मैड्रास में, और डिफीट किया ब्रिटिशर्स को, और साइन की गई एक ट्रीटी ऑफ मैड्रास ऑन द टर्म्स ऑफ हैदर अली। इस ट्रीटी के हिसाब से एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हुआ और कॉन्कर्ड एरियाज को भी एक्सचेंज किया गया। वहीं हैदर अली को ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि अगर फ्यूचर पे कभी भी मैसूर पे अटैक होगा तो ब्रिटिशर्स हमेशा उनकी मदद करेंगे। आइए अब देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुआ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को समझने के लिए हम एक मैप की हेल्प लेते हैं, और इसमें बताया गया है कि मराठास ने मैसूर पे 1771 में अटैक किया। उस समय मैसूर ने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी एज पर द ट्रीटी ऑफ मैड्रास, जो कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद साइन की गई थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने मैसूर की कोई मदद नहीं की, और इसको एक ब्रीच ऑफ फेथ माना हैदर अली ने। इसके बाद हैदर अली ने फ्रेंच से अपने रिलेशंस और सुधार लिए, और माही पोर्ट की मदद से उसने फ्रेंच वॉर मटेरियल्स को इंपोर्ट करना चालू कर दिया। माही पोर्ट एक मालाबार कोस्ट पे पोर्ट है। माही पोर्ट पर ब्रिटिशर्स का पहले से ही कमर्शियल इंटरेस्ट था, और क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट था ऑन द मालाबार कोस्ट, और इसीलिए ब्रिटिश ने माही पोर्ट पर अटैक कर दिया, जो कि मैसूर की टेरिटरी में आता था, और इसी कारण हुआ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इस वॉर की स्टार्टिंग में हैदर अली ने अलायंस बनाया मराठास के साथ और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ, और ब्रिटिशर्स पे अटैक किया कार्नेटिक रीजन में, और आरकोट जो कि कार्नेटिक की कैपिटल होती थी उसको कैप्चर कर लिया। इसके बाद ब्रिटिश अंडर सर आयर कूट, उन्होंने मराठास को और निज़ाम को हैदर की मदद करने से अलग कर दिया, और इसके बाद हैदर अली को डिफीट मिली एट द प्लेस कॉल्ड पोर्तो नोवो, जो कि आज की डेट में तमिलनाडु में है, इन नवंबर 1781। हैदर अली के मर जाने के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इस वॉर को 1782 तक कंटिन्यू किया, और जब ये वॉर इनकन्क्लूसिव हो गया तब साइन की गई एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784, जिसमें दोनों पार्टीज़ ने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे की टेरिटरीज वापस कर देंगी।
आइए अब थोड़ा सा टीपू सुल्तान की पर्सनालिटी के बारे में जान लेते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म हुआ 1750 में। ये हैदर अली के बेटे थे और एक ग्रेट वॉरियर थे। इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को यूरोपियन मॉडल में ऑर्गेनाइज किया हुआ था और उन्होंने फ्रेंच ऑफिसर्स की हेल्प ली अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए। टीपू सुल्तान को नेवल फोर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने 1796 में एक बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी सेटअप किया और प्लान किया कि 22 बैटलशिप्स और 20 लार्ज फ्रिगेट्स सेटअप की जाएंगी। इसी के साथ साथ टीपू सुल्तान ने 3 डॉकयार्ड्स भी स्टैब्लिश की, मैंगलोर, वजीराबाद और मोलिदाबाद में। टीपू सुल्तान पैट्रोन थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी और उनको माना जाता है पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया। उन्होंने मिलिट्री मैनुअल लिखा एक्सप्लेनिंग द ऑपरेशंस ऑफ रॉकेट्स। टीपू सुल्तान ने ही सेरीकल्चर इंट्रोड्यूस किया मैसूर स्टेट में और वो एक ग्रेट लवर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहे जाते थे और उन्होंने फ्रेंच सोल्जर्स को हेल्प करी सेटअप करने में जैकोबिन क्लब इन 1797 एट श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने प्लांट किया था एक ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम। आइए अब देखते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो चला 1790 से 1792 तक। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी उससे जो कन्फ्लिक्ट थे टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में वो रिजॉल्व नहीं हुए कम्प्लीटली। इसी के साथ साथ टीपू सुल्तान और ब्रिटिश दोनों चाह रहे थे कि वो दक्कन एरिया में अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी रखें। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का ट्रिगर पॉइंट था जब टीपू ने अटैक किया त्रावणकोर को, जो कि ब्रिटिशर्स का एक एली स्टेट था और ओनली सोर्स ऑफ पेपर था फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास दोनों के दोनों ने ब्रिटिशर्स की मदद की थी क्योंकि वो टीपू की ग्रोइंग पावर से जेलस थे। 1790 में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी जो कि जनरल मीडोज के अंदर थी उसको डिफीट किया। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टुक ओवर किया लीडरशिप को। 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड हुआ विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। क्योंकि मैसूर की थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में हार हुई थी इसलिए हाफ ऑफ द मैसूर टेरिटरी जो थी वो ले ली बाय ब्रिटिश निज़ाम एंड मराठास ने। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ने टीपू सुल्तान की डोमिनेंट पोजीशन को साउथ इंडिया में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और ब्रिटिश की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर दी। आइए अब देखते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो कि कंक्लूड हुआ 1799 में। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के ख़त्म हो जाने के बाद 1792 से 1799 तक ब्रिटिश और टीपू सुल्तान दोनों ने अपने आर्मीज़ को कंसोलिडेट किया। टीपू सुल्तान ने ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल किया। 1796 में हिंदू रूलर ऑफ वोंडेयार डायनेस्टी जो थे वो मर गए और टीपू सुल्तान ने अपने आप को एक सुल्तान घोषित किया और उन्होंने बदला लेने की ठान ली अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसी के साथ साथ 1798 में लॉर्ड वेलेस्ले ने टुक ओवर किया एज गवर्नर जनरल और उनके टारगेट पे थी टीपू सुल्तान और फ्रेंच की बढ़ती हुई फ्रेंडशिप। लॉर्ड वेलेस्ले ने मैसूर को सब्सिडरी अलायंस के लिए फोर्स किया और बाद में टीपू सुल्तान को एक्यूज़ किया कि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को ब्रेक किया है और इसी के लिए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हुआ। क्योंकि ब्रिटिशर्स का कहना था टीपू सुल्तान ने एजेंट्स भेजे हैं अरेबिया, अफगानिस्तान और फ्रांस के आइलैंड्स मॉरिशस में विद द इंटेंशन ऑफ प्लानिंग अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में स्टार्ट हुआ और ये लगभग 1 महीने के अंदर फिनिश भी हो गया। टीपू सुल्तान की इसमें हार हुई और वो मारे गए बाय ब्रिटिश जनरल स्टुअर्ट एंड जनरल हैरिस। इस वॉर में भी मराठास और निज़ाम ने ब्रिटिशर्स की मदद की थी और इस वॉर ने ये भी डिसाइड कर दिया कि फ्रेंच की जो दक्कन एरिया में पावर थी वो परमानेंटली एलिमिनेट कर दी ब्रिटिशर्स ने आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स। ये भी जान लेते हैं कि आफ्टर द 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स मैसूर का जो किंगडम था वो वोंडेयार्स को वापस दे दिया गया और उनके माइनर रूलर कृष्ण राजा 3 को राजा बना दिया गया विद द एक्सेप्टेंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस।
तो दोस्तों ये थी कहानी पूरे 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स की, जो हमने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले आपको दोबारा बता दें कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था उसकी वो एंड किया था विद द ट्रीटी ऑफ मेड्रॉस। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद तो ब्रिटिशर्स ने मैसूर को कम्प्लीटली विन कर लिया। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग एंग्लो मैसूर वॉर। अगर आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।